I am Mohammed Yusuf Loan, lecturer, Commerce, Higher Secondary School, Yunsu, Kopara. Today, I have chosen the topic Partners Capital Accounts for Class 12th and the subject is Accountancy. Akal bro. Partners Capital Account. The partners capital account may be maintained by any other two methods. Or we may say, we will maintain partners capital account by any of the following two methods. First method is fixed capital method. जो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, इसमें क्या होता है, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स आर फिक्स्ड. इस अकाउंट में हमने दो अकाउंट्स पार्टनर्स के खोलने पड़ते हैं. फर्स्ट, मैंने लिखा है यहां पर, अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड. जब फिक्स्ड लफ्ज ही आया तो पार्टनर्स के कैपिटल्स जो है वो फिक्स रहते हैं. उनमें यानी उतार ऊपर नीचे नहीं होता है, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस. किसी जगह जब एडिशनल कैपिटल आएगा तो चेंज हो सकता है, या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल की ही बात इसमें होती है. अंडर दिस मेथड कैपिटल में इसमें हमने इसलिए दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं. कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है तो उसमें हमने क्या रिकॉर्ड कर लेना पड़ता है? उसमें हमने रिकॉर्ड सिर्फ पार्टनर का कैपिटल क्या है, क्या इसने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, या क्या इसने एडिशनल कैपिटल फिर इंट्रोड्यूस किया है. यानी कभी कभार क्या होता है कि फर्म को कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो पार्टनर ही इंट्रोड्यूस और कैपिटल कर लेता है, या कभी कभार अपने कैपिटल में से पार्टनर विड्रॉ करता है. यानी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? इसमें ओनली यही रिकॉर्ड हो जाता है कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर. कैपिटल के सिवा इसमें कोई और एंट्री हमने इंटर नहीं करनी पड़ती है. इसलिए मैंने तो इसका फॉर्मेट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो क्या है? तो पहले हमने बनाना है, दो साइड्स बनाने हैं, डेबिट और क्रेडिट. पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट का. तो पहले हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? जमा क्या है हमने? बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी. पुरानी अगर बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस अगर हमने है, क्योंकि इसमें क्रेडिट बैलेंस ही होगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसमें कभी डेबिट बैलेंस नहीं होती है, इसमें क्रेडिट ही बैलेंस होती है. बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस. तो दूसरा क्या है? बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. अगर हमने कुछ और नया कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस किया है वो भी हमने क्रेडिट साइड में ही लिख लेना है. ये दो एंट्रीज. पहला ओपनिंग बैलेंस, क्या हमने पहला कैपिटल लगा दिया है, या पुराना अगर हमने पिछले साल का बना आगे लिया है तो ओपनिंग देखेंगे क्या है उस वक्त की, तो वो लिखेंगे. दूसरा अगर इसने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो. तो डेबिट साइड में क्या लिखना है हमने? टू कैश और बैंक अकाउंट. क्या इसने अपने कैपिटल में से कैपिटल विड्रॉ मत किया है, निकाला मत है कैपिटल. अगर कुछ निकाला है तो वो हम इसमें सिर्फ कैपिटल की बात है. तो दूसरा लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कैरीड आउट, आगे ली जाती है, क्लोजिंग बैलेंस जो होगी. बस इस अकाउंट में हमने यही दो आइटम्स लिख लेने हैं. बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में क्या है, पुरानी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है, या इसने कुछ कैपिटल एडिशनल कैपिटल मत लगाया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे. डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर इसने कुछ विड्रॉ किया है अपने कैपिटल में, सिर्फ कैपिटल की बात है, और जो बैलेंस आगे रहेगी उसको हमने आगे लेना है. तो हो गया पहला अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब अदर एंट्रीज जो है इसकी वो कम हमने लिख लेनी है. उसके लिए हमने एक दूसरा अकाउंट बना लेना है विच इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने क्या क्या लिखना पड़ता है? पार्टनर का करंट अकाउंट जो है, ऑल अदर एंट्रीज, यानी जो भी इसकी अदर एंट्रीज होंगे कैपिटल के बगैर, वो हमने इसमें इंटर कर लेनी है. इसके भी हमने इसी पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बना लिया. डेबिट साइड में हम देखेंगे, क्रेडिट साइड में हम पहले देखेंगे
पर्टिकुलर अमाउंट हम इसी तरह लिखेंगे। तो पहले हमने इसमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बार डाउन मत है, जो इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी तो हमने क्या लाया ऊपर से, पुरानी कुछ बैलेंस मत है एक्सेप्ट कैपिटल के बगैर। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट, अगर कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दे दिया है वो कितना आया है वो भी इसी क्रेडिट साइड में हमने इंटर का लेना है। बाय पार्टनर्स, अगर हमने यानी पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा पार्टनर्स विल बी अलाउड, दे विल टेक द सेल, दे विल रिसीव द सैलरी या कमीशन लेंगे, तो वो हमने यहाँ पर ही किस में लिखना है, क्रेडिट साइड में ही, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यानी व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो दो अकाउंट्स हमने बना लिए। पहला कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा अगर इसकी सैलरी, अगर इसको फर्म से कुछ सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है तो वो भी इसमें ही इंटर कर लेना है। अगला पॉइंट क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको कितना आया है वो भी हमने क्रेडिट साइड में इसके करंट अकाउंट में लिख लेनी है। अगर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, अगर इसकी डेबिट बैलेंस है, लॉस हुए हैं, तो हमने इसमें उस वक्त लिखना है क्या बैलेंस हमने लॉस के आगे ले लिए है। तो डेबिट साइड में क्या लेना है, टू बैलेंस बार डाउन, अगर इसकी डेबिट बैलेंस यानी फॉर एग्जांपल अगर यह लॉस हुआ होगा, अगले साल हम पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ये करंट अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा क्या है, टू, इसमें टू के साथ शुरू करना है, टू बैलेंस बीडी। दूसरा क्या है, टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर इसने प्रॉफिट में से कुछ विड्रॉ कर लिया है साल में तो वो भी इसमें लिख लेना पड़ता है डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग जो विड्रॉ करता है फर्म में से हम विड्रॉ कर लेते हैं तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है फर्म की तरफ से, तो वो भी ये भी एक खर्चा है पार्टनर का, वो लिखेंगे हम, पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी डेबिट साइड में ही आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर इसको कुछ लॉस हुआ होगा तो वो भी हमने लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ लॉस, ये भी हमने डेबिट साइड में ही लिखना है। इसके बाद अगर कुछ यानी हमें बचता है, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने उसको आगे लेना पड़ता है। ये रही बात अब हम मैं कर रहा था व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होंगे तब हमने ये दोनों अकाउंट्स बना लेने पड़ते, दो अकाउंट्स पार्टनर्स के बनाने पड़ते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। फिर से मैं कहूंगा कि कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ कैपिटल्स आएंगे, एडिशनल कैपिटल या फुल कैपिटल जो है या विड्रॉ किया है, बस यही बात कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद जो करंट अकाउंट हम बनाते हैं, अदर एंट्रीज जो इसकी है, अगर डेबिट साइड में आएंगे, अगर इसके खाते में जमा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर लॉस हुआ होगा, एक्सपेंसेस इसके पार्टनर्स के होंगे तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हम दूसरा हमारा अकाउंट जो है, दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, जिसमें वो यानी कैपिटल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस मेथड में यानी जब फिक्स्ड कैपिटल्स नहीं हो तब हमने दूसरा एक अकाउंट यानी दूसरा मेथड है जिसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, यानी इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन कर लेना पड़ता है और उस एक ही अकाउंट में सारी जो एंट्रीज हैं, चाहे कैपिटल की हो, चाहे सैलरी की हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, यानी जो भी या इसके एक्सपेंसेस क्या पार्टनर्स होंगे, एक ही यानी सबके लिए एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। उसके बरक्स जिस तरह मैंने बताया था आपको, फिक्स्ड अकाउंट्स में दो बनाने पड़ते हैं, कैपिटल के लिए अलग और अदर एंट्रीज के लिए करंट अकाउंट। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट हमने बनाना पड़ता है विच इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो इसका फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या हमने लिखना है, किसमें, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में। तो इसके लिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर पार्टनर्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। इसमें भी होता है डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो पहले हम डेबिट साइड में क्या, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो होगी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्या होगी, तो वो हमने इसमें लिखना पड़ता है। बाय कैश और बैंक अकाउंट्स, अगर पहले तो कैपिटल लिखा हमने, तो अगर एडिशनल कैपिटल भी हमने लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, तो वो भी लिखना है बाय, क्या कैश लाया इसने या बैंक के जरिए चेक किसने दे दी, दोनों को हमने लिखना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी बाय बैलेंस, बाय कैश
ऑब्लिक बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इसमें। तीसरा क्या आइटम आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने डिस्कस किया है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बनेगा तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पर, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10,000 लगा दिए और हमने डीड में एग्री कर दिया था 10% के हिसाब से इनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तो नेचुरली उसमें 1,000 मिलेगा, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। यानी क्या होगा केस उस वक्त उसी तरह से हम कर लेंगे। तीसरा अगला पॉइंट जो है दैट इज पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्कस हुआ होगा कि पार्टनर जो काम करता है, एक्टिव पार्टनर जो है, उसको सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, उसी हिसाब से जिस परसेंट के यानी क्या सैलरी क्या होगी वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, उससे उसके हिसाब उसी हिसाब से हमने पार्टनर सैलरी इसमें क्रेडिट कर लेनी है। अगला पॉइंट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जो इसका शेयर होगा, जो प्रॉफिट्स में से इसको शेयर मिलेगा, तो वो भी हमने यहां पर लिख लेना है। बाय क्लोजिंग बैलेंस सीडी, अगर खुदा न करे अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस भी हमने बाय बैलेंस सीडी उसको डेबिट बैलेंस के हिसाब से हमने आगे लिखना है कि लॉस कितना हुआ होगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, वो भी हमने क्रेडिट साइड में ही लिखना है। तो अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अगर पिछले साल का लॉस होगा, क्या लॉस है, कितने हजार लॉस है, कितना था पिछले साल का लॉस था, वो तो पहले हमने तो बैलेंस बीडी पुराना लॉस जो है वो हमने बार डाउन किया, कितना था वो लिखना है यहाँ पर अगर कुछ हो। दूसरा क्या है, टू कैश और बैंक कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल में से इसने कुछ पोर्शन विड्रॉ कर लिया, तो वो भी हमने डेबिट साइड में ही जो विड्रॉ किया होगा डेबिट साइड में लिखा है। टू ड्राइंग अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स में उसने कुछ विड्रॉ किया है, वो भी लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर शेयर ऑफ लॉसेस होगा वो भी हमने इसमें लिख लेना है, कितना शेयर इसको लॉस में से हुआ होगा। अगर उसके बाद क्या लिखना है, तो बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। अगर लॉस नहीं हुआ होगा, क्रेडिट बैलेंस होगी ज्यादा, तो कितना क्रेडिट बैलेंस आगे लेना है उसको हम आगे लेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। जिस यही फॉर्मेट जो था ये था कैपिटल पार्टनर्स यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कैसे हम मेंटेन।